नमस्कार बच्चों। 8th क्लास। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 3 के पाठ 8 को पढ़ाने जा रही हूँ। यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता का नाम है, ये कविता है बच्चों। इस कविता की कवित्री का नाम है जया जादवानी और इनका जन्म हुआ था 1959 ईस्वी में शहडोल मध्य प्रदेश में। और इनकी भाषा जो है वो सरल हिंदी भाषा है। ये उपन्यास, कविता और कहानी विधा में लिखती थी। इनकी कई सारी रचनाएं हैं। मैं शब्द हूँ, कुछ न कुछ छूट जाता है। मुझे ही होना है बार बार, मीठो पानी खारो पानी। इस तरह से इनकी कई कविताएं और कई उपन्यास, कहानियां हैं, कई रचनाएं हैं बच्चों। हिंदी के एक अप्रतिम गद्यकार, कवित्री को अप्रतिम गद्यकार और कवित्री माना जाता है। और कहानी जगत में इनकी एक अलग पहचान है। ये हिंदी साहित्य की युवा पीढ़ी की एक सशक्त कहानीकार मानी जाती हैं। और इन्होंने मनुष्य को हमेशा आशावादी बने रहने का संदेश दिया है। बच्चों, इस कविता में भी हम यही पढ़ेंगे कि कवित्री ने मनुष्य को हमेशा आशावादी बने रहने का संदेश दिया है और मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखने का संदेश देती है। इस कविता के माध्यम से भी आज हम यही जानेंगे। तो ये कविता शुरू होती है बच्चों। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कवित्री मनुष्य को आशा का संदेश देते हुए कहती है, आशावादी बने रहने का संदेश देते हुए कहती है कि हे मनुष्य, अभी जो समय चल रहा है वह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा हुआ है और वह बिल्कुल भी निराश नहीं है। वह तिनकों से अपना एक घोंसला बनाएगी और उसका हाथ अभी भी उस गिरती हुई पत्ती को पकड़ने के लिए तैयार है जो पेड़ से अलग हो गई है। वह चिड़िया कभी निराश नहीं होती है। अतः उसी प्रकार से आज भी दुनिया में जो लोग निराशा के गर्त में डूब गए हैं, उनका हाथ पकड़ने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए ऐसे लोग बचे हुए हैं जो उन्हें कभी गिरने नहीं देंगे। ऐसे अच्छे लोग, ऐसे सज्जन लोग है आज भी इस दुनिया में जो निराशा में डूबे हुए लोगों को सहारा देते हैं। आगे कवित्री कहती हैं, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कवित्री कहती है कि अभी भी रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी खड़ी है और वह रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए तैयार है। बच्चों, कवित्री कह रही है कि भीड़ अभी भी रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और वह भीड़ अभी भी रेलगाड़ी में बैठने के लिए तैयार है और वह रेलगाड़ी उस गंतव्य स्थान तक जाने वाली है जिस गंतव्य पर रेलगाड़ी में बैठे हुए लोगों के प्रियजन खड़े हैं और वह अभी ये कह रहे हैं कि शाम हो गई है, सूरज ढल गया है, अंधेरा हो गया है, तुम सब जल्दी ही घर आ जाओ। आगे कवित्री कहती है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री आशा का संदेश देते हुए मनुष्य से कहती हैं कि बूढ़ी नानी जो सदियों से चली आ रही कहानियां हैं वो आज भी हमें सुनाती हैं और उस कहानी का आखिरी हिस्सा ये कहता है कि कुछ लोग थे जो अंतरिक्ष की दूसरी दुनिया में चले गए थे और कुछ लोग तो वापस आ गए, परंतु कुछ लोग अभी भी वापस नहीं आए हैं। और जो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं उन लोगों की कुशलता का संदेश आज भी एक बस अंतरिक्ष की दूसरी दुनिया से आती है। तो बूढ़ी नानी हमें कहानी सुनाती हैं कि जो लोग अंतरिक्ष में किसी कारणवश फंस गए थे और वो लोग अंतरिक्ष से वापस नहीं आए हैं, तो उनकी कुशलता का संदेश लेकर एक बस आज भी अंतरिक्ष की दुनिया से, अंतरिक्ष के दूसरे दुनिया से आज भी आती हैं और उनकी कुशलता का संदेश हमें देती हैं। और बूढ़ी नानी ये भी कहती हैं कि जो बस आती है वो बस हमेशा भविष्य में भी उनकी कुशलता का संदेश लेकर आती रहेगी। अर्थात कवित्री ये कहती हैं कि कवित्री ये कहती है कि जो समय चल रहा है वो कठिन समय नहीं है। अतः हे मनुष्य, तुम्हें कभी भी किसी भी विकट परिस्थिति में निराश नहीं होना है और हमेशा हिम्मत बनाए रखनी है, क्योंकि जब हम निराश होंगे तो हम किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अतः हमें निराशा को अपने पास भी नहीं आने देना है और हमेशा आशावादी बने रहना है और जीवन में आशावादी बनकर
असार तत्वों को भी सार रूप में बदल देना है, जिससे हम हमेशा अपने जीवन में उन्नति करते रहेंगे। बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।